दिवाकर जी भी इनके साथ देंगे। टीम से कहूंगा कि वो मैं अपने सभी कार्यकर्ता साथियों से निवेदन करूंगा, कृपया करके साथ आप उनकी बात को रखें और कृपया सब लोग आगे आ जाए, हमारे पुलिस कर्मियों का सहयोग करें। हाँ, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, हमारे जवानों का सहयोग करें। मैं पूर्व में कानून मंत्री रहे, माननीय विधायक मालवीय नगर से रहे, मेरे अच्छे लीडर जिसको दुनिया सुनने के लिए तरसती है, सोमनाथ भारती जी का स्वागत करता हूं मंच पे। और मैं प्रेम चौहान जी को कहूंगा के साथ आप स्वागत कीजिए दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री जी का एवं उनके साथ में आए प्रेम सिंह तंवर जी का, सोमनाथ भारती जी का, भाई प्रेम चौहान जी और अजय जी का। भारत माता की, भारत माता की। साथ ही साथ अनुरोध करूंगा राजकुमार मिड्डा जी जो कि हमारे विधानसभा अध्यक्ष, इस वार्ड से हमारे भाई भीम नावरिया जी के लिए बजाते अनुरोध करूंगा, वो भी आ जाए मौजूद है। मैं एक बार अनुरोध करूंगा, जोरदार तालियों के साथ मंच पर उनका काले भाई 13 नंबर वाले गौरव भाई, गौरव चेतला जी कृपया करके वो भी आ जाए। मैं साथ में अनुरोध करूंगा मुख्यमंत्री, उनका स्तंभ रहे, छतरपुर के सबसे बड़े नेता, वो में कानून मंत्री रहे, हमारे बड़े भाई मधुरवासी हमारे सोमनाथ भारती जी का मैं कहूंगा उनसे कि वो माननीय सीएम मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। हमारे 3 बार के विधायक वाल्मीकि समाज के सितारे, हमारे अंबेडकर नगर से बहुमत से जीतने वाले माननीय अजय दत्त जी विधायक जी को कहूंगा मैं उनका स्वागत करें। राजकुमार मिड्डा जी और अनिल दिवाकर जी, उनको भी मैं कहूंगा वो माननीय उप मुख्यमंत्री का स्वागत करें। यहाँ पर आए मेरी सभी माताओं को, बहनों को, भाइयों को, बुजुर्गों को, बच्चों को नमस्कार, मेरा प्रणाम। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत लंबे समय पे यहाँ पर बैठे हुए हैं, और खासकर के मेरी बहनों का धन्यवाद, क्योंकि मुझे पता है कि अब रात का खाना बनाने का तो छोड़िए, खाने का समय हो गया है, लेकिन मेरी सारी बहनें यहाँ पर बैठी हुई हैं, अपनी कुर्सियों से हिल नहीं रही हैं। ये आपका प्यार दिखाता है आम आदमी पार्टी के लिए, अरविंद केजरीवाल जी के लिए, उनके किए गए कामों के लिए, जिसकी वजह से आप अभी भी यहाँ पे बैठे हुए हो और अपनी कुर्सी छोड़ के नहीं जा रहे। देखिए 30 तारीख को आपके दक्षिणपुरी वार्ड में चुनाव है। चुनाव एक बहुत जरूरी समय होता है। क्यों? देखिए वोट आप एक दिन डालने जाते हैं, लेकिन उस वोट का असर कई सालों तक आपकी जिंदगी में और आपके इलाके में रहता है। हमने सही जगह वोट डाला तो हमारी जिंदगी में सुधार आएगा, हमारे इलाके में काम होगा। लेकिन चुनाव के समय होता क्या है कि तरह तरह के लोग आते हैं,
कोई लालच देता है, कोई डराता है, कोई बहलाता है, फुसलाता है। ये सब होता है कि नहीं होता? होता है कि नहीं होता चुनाव में? और अगर किसी के लालच में आके, किसी के बहकावे में आके हमने गलत फैसला ले लिया, तो बाद में हम जितना भी पछताएं, 2 साल तक आप अपने वोट का फैसला बदल नहीं सकोगे। इसलिए बहुत सोच समझ के वोट डालना। देखिए, अब ये कैसे तय हो कि किसको वोट डालना है? छोटी सी बात है, हमें उसको वोट डालना है जो हमारे लिए काम करता है। बस इतनी सी बात है ना। जो हमारे लिए काम करेगा उसको हमारा वोट मिलेगा। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए ना। अब आपके सामने 2 मॉडल है। एक तरफ आम आदमी पार्टी का मॉडल, अरविंद केजरीवाल जी का मॉडल, जिन्होंने दिल्ली में अपनी सरकार में आपको फ्री बिजली दी कि नहीं दी? आपको 24 घंटे बिजली दी, आपके बच्चों को अच्छे स्कूल दिए, अस्पताल अच्छे किए, फ्री दवाई दी, अपनी बहनों को फ्री बस यात्रा दी। दिया कि नहीं दिया ये सब अरविंद केजरीवाल जी ने? थोड़ा शौक से हाथ निकाल के भी दिखा दो, इतनी ठंड में नहीं है। दिया कि नहीं दिया? और अब आते हैं भारतीय जनता पार्टी पे। लोगों ने बड़ी उम्मीद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि देखो, केजरीवाल तो काम नहीं कर पाता, हमें वोट दोगे, डबल इंजन की सरकार होगी, तुम्हारे सारे काम होंगे। यही कहा था ना भाजपा वालों ने। अब दिल्ली वाले उनके बहकावे में आ गए और उनको सर्व की सरकार बना दी। अब आप मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे वो पूरे हुए कि नहीं हुए? किसी को मिले 2500 रुपए? किसी को मिले 2500 रुपए? होली दिवाली पे सिलेंडर मिला क्या? मिला? आपको तो नहीं मिला? आपको मिला? आपको भी नहीं मिला? आपको मिला? किसी को नहीं मिला। तो यार मुझे कह रहा था कि भाजपा वालों ने 10 महीने से कोई काम नहीं किया। मैंने कहा नहीं जी, उन्होंने बहुत काम किया है, बहुत जेब भरी है, बहुत गाड़ियां खरीदी हैं, बहुत बड़े बड़े प्लॉट खरीदे हैं उनके मंत्रियों ने, उनके विधायकों ने। और दिल्ली वालों को क्या दिया? कुछ भी नहीं। दिल्ली वालों को दिए पावर कट, लंबे लंबे पावर कट गर्मियों में दिए भारतीय जनता पार्टी ने। दिल्ली वालों को दी टूटी हुई सड़कें, दिल्ली वालों को दिया बहता हुआ सीवर, दिल्ली वालों को दी सरकारी अस्पतालों में दवाइयों की कमी, दिल्ली वालों के किए मोहल्ला क्लिनिक बंद, दिल्ली वालों को दी बसों की कमी। आजकल बस पकड़ने के लिए घंटा घंटा इंतजार करना पड़ता है, लेकिन फिर भी बस नहीं आती है। बताओ सही कह रही हूँ गलत कह रही हूँ? तो भाजपा वालों ने बहुत काम किया। ये जो हवा जिसमें हम सांस ले रहे हैं, मैं तो गर्म पानी पी पी के बोल रही हूँ। इतनी ज्यादा खांसी हो गई है प्रदूषण की वजह से कि भाषण नहीं दिया जा रहा। आप दिल्ली के किसी अस्पताल में जाइए, 5-5 साल के बच्चे अस्पताल में एडमिट हैं क्योंकि वो सांस नहीं ले पा रहे हैं। ये दिया है 10 महीने में भारतीय जनता पार्टी ने। ये है इनका रिपोर्ट कार्ड। तो जब 30 तारीख को आप वोट करने जाएं तो आपके सामने 2 मॉडल हैं। अरविंद केजरीवाल की बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, फ्री बस यात्रा का मॉडल, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के पावर कट, टूटी हुई सड़कें, बहते हुए सीवर, दवाइयों की कमी, मोहल्ला क्लिनिक बंद होने का मॉडल। तो देखिए, फैसला बहुत मुश्किल नहीं है। जो काम करता है उसको हमें अपना वोट देना है। दक्षिणपुरी ने शुरू से आम आदमी पार्टी को बहुत प्यार दिया है।
मेरे छोटे भाई प्रेम चौहान को आपने 2 बार यहाँ से पार्षद बना के भेजा, उसके बाद विधायक बना के भेजा। ये दक्षिणपुरी का प्यार है और हमारी माताओं बहनों का प्यार है। इसी वजह से 2 बार पहले पार्षद बने और अब विधायक बने। मुझे पता है कि 10 नंबर ब्लॉक और 11 नंबर ब्लॉक में सीवर बह रहा है कि नहीं बह रहा। आज मैं अपने छोटे भाई प्रेम चौहान की तरफ से वादा करके जा रही हूँ कि आप हमारे पार्षद राम स्वरूप कनौजिया जी को जिता के भेजिए। सीवर ठीक कराने का सारा बजट प्रेम चौहान लगवाएंगे और 10 नंबर ब्लॉक और 11 नंबर ब्लॉक का पूरा सीवर चेंज करवाएंगे। देखिए, अगर पार्षद और विधायक एक पार्टी के हुए तो आपके इलाके में सारा काम होगा। अगर गलती से भाजपा की पार्षद जीत गई तो सुबह से लेकर रात तक सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, लड़ाई झगड़ा कि नहीं जी तो इसका काम था, वो उसका काम था, उसने नहीं किया, मैंने नहीं किया। यही होगा ना। काम चाहते हो, लड़ाई झगड़ा चाहते हो? काम कौन चाहता है? जरा हाथ खड़ा करके दिखा दीजिए। काम चाहते हैं? अच्छा, नीचे करिए। लड़ाई झगड़ा कौन चाहता है? नहीं चाहते? आप भी नहीं चाहते? कोई तो चाहता होगा। आप चाहते हैं? आप चाहते हैं जी भाई? हमसे कोई भी नहीं चाहता। तो जो काम चाहता है वो झाड़ू का बटन दबा दे, जो लड़ाई झगड़ा चाहता है वो बीजेपी को वोट दे दे। तो 30 तारीख को आपको जाके राम स्वरूप कनौजिया को वोट नहीं देना है, आपको अपने लिए वोट देना है, अपने इलाके के लिए वोट देना है, वहां के काम के लिए वोट देना है, सीवर लाइन ठीक करवाने के लिए वोट देना है, सफाई के लिए वोट देना है और इस सब के लिए झाड़ू को वोट देना है, आम आदमी पार्टी को वोट देना है। तैयार है सब लोग? तैयार है? खाने का टाइम हो रहा है, लग रहा है कि भूख ज्यादा लग रही है या ठंड ज्यादा लग रही है। तैयार है? तैयार है? तैयार है? तो 30 तारीख को पहले नंबर का बटन, झाड़ू का बटन दबाना है और मेरे छोटे भाई राम स्वरूप कनौजिया को दक्षिणपुरी से पार्षद बनाना है। तो बटन दबेगा, बटन दबेगा, बटन दबेगा, बटन दबेगा, बटन दबेगा, बटन दबेगा, बटन दबेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। दक्षिणपुरी में आज आतिशी जी की जनसभा रही है और आज ही के दिन मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का यहाँ पे रोड शो भी रहा। क्या माहौल आपको दक्षिणपुरी में लगा, क्योंकि आप काफ़ी दिनों से प्रत्याशी के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं? देखिए, भाजपा ही हमारे लिए प्रचार कर रही है, ना काम करके दिल्ली वासियों के को जो उन्होंने वादे किए थे दिल्ली चुनाव के अंदर, दिल्ली राज्य का जब चुनाव हुआ तो केजरीवाल जी ने ये किया, वो नहीं किया और ये गड़बड़ कर दिया और वादे इतने कर दिए। 2,500 रुपया देंगे, किसने कहा था? माननीय मोदी जी ने कहा था, मुख्यमंत्री ने भी नहीं। भाजपा के सर्वोच्च नेता ने ये बात कही थी कि 2,500 रुपया हर बहन के खाते में पहुंच जाएगा 8 मार्च को। 8 मार्च को गए हुए 9 महीना हो गए, आज तक 1 पैसा नहीं पहुंचा। दिवाली में, होली में फ्री सिलेंडर देंगे, सिलेंडर 500 में देंगे। एक से एक वादे किए थे, कोई पूरा ना किया। वादा ये भी किया था कि केजरीवाल जी के द्वारा जो स्टार्ट किए कार्यक्रम है उसको हम रोकेंगे नहीं, लेकिन उन्होंने उसको सीधा उल्टा किया। आज पूरे दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक बंद कर रहे हैं। पूरे दिल्ली के अंदर स्कूलों के अंदर जो व्यवस्था केजरीवाल जी ने किया था उसे खराब कर रहे हैं। जो दिल्ली में बिजली पानी की सुविधा दी थी उसको भी खराब कर रहे हैं। तो दिल्ली की जनता, ये चुनाव तो छोड़ दीजिए आप, किसी भी चुनाव में भाजपा को एक वोट नहीं देने वाला, क्योंकि दिल्ली की जनता केजरीवाल जी को ना वोट दे करके थक गई। दक्षिणपुरी वालों ने तो वैसे ही इनको बहुत मोहब्बत हमें किया, आम आदमी पार्टी को हमेशा जिताया, हमारे पार्षद को हमेशा बनाया, हमारे विधायक को। तो दक्षिणपुरी तो ऑलरेडी रेडी है, लेकिन पूरी दिल्ली की बता रहा हूँ मैं आपको, 12 की 12 सीटों पे भाजपा जमानत जब्त कराएगी।
चुनौती कितना मानते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री समेत इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए, इनके सभी सांसद, सभी बड़े बड़े मंत्री, यहाँ तक कि अलग अलग राज्यों के भी यहाँ पे लगा दिए हैं चुनाव में, कितना चुनौती? आप डर देख सकते हैं कि एक निगम के पार्षद के बाई इलेक्शन में माननीय मुख्यमंत्री और जितने बड़े नेता हैं, माननीय मोदी जी को छोड़ के बाकी सब उतरे हुए, बस मोदी जी का कसर रह गया। वो नहीं उतरेंगे, क्योंकि वो उतरे और हारे तो उनके ऊपर हार का ठिकरा फूट जाएगा। इसलिए मोदी जी को छोड़ के बाकी पूरी भाजपा उतरी हुई है, क्योंकि उनको पता है कि दिल्ली वालों का मूड बदला हुआ है। जो फरवरी में मूड था उसके सीधा 180 डिग्री मूड है, और इस बार दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी को अव्वल नंबर से जिता के दक्षिणपुरी समेत हर सीट पे भेजेगी। कनौजिया साहब हमारे यहाँ के उम्मीदवार हैं, इन्होंने बड़े अच्छे काम किए, जनता के साथ खड़े रहते 24 घंटा। कनौजिया साहब को बोले कि भाई गंदगी हटानी है, ये गंदगी हटाने पहुँच जाएंगे। अगर भाजपा के पार्षद जीत गई, उसको लोग गंदगी हटाने बोले कि भैया हमारे मुख्यमंत्री ने कहा है कि बोलने से हट जाएगा ये, भाई गंदगी भाई चलो यहाँ से, तुम चलो यहाँ से, तुम चलो यहाँ से। तो ये तो भाजपा के पार्षद मुख्यमंत्री कर रहे हैं, कनौजिया साहब ही आपकी गंदगी हटाएंगे, कनौजिया साहब ही आपकी गली बनवाएंगे। तो हमारे पार्षद प्रत्याशी 1 साल 2 साल कई सालों से यहाँ काम कर रहे हैं, और यहाँ के क्षेत्र की जनता जानती है कि हमारे घर का आदमी है, बाहरी नहीं है, और इसको कभी पकड़ लेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जिस पार्टी का विधायक उसी पार्टी का पार्षद होगा, तब जाके क्षेत्र की जनता के सारे काम हो पाएंगे। ठीक है सर। देखिए, संगठन है हमारा साथ में, और ये मेरा सौभाग्य है कि सारे विधायक मेरे साथ हैं, मेरे साथ एकजुट हैं। मैं अपनी इसी मैम का भी धन्यवाद करता हूँ कि वो आए यहाँ पर। लोगों का प्यार है, केजरीवाल जी को यहाँ की जनता प्यार करती है, विधायक श्री प्रेम चौहान जी को प्यार करती है, और वो भी ये चाहती हैं कि इस बार केजरीवाल जी आए। आज ही मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी की यहाँ पे रोड शो था, और ऐसा बताया जा रहा है कि भीड़ कम थी, लेकिन ई रिक्शा ज़्यादा नज़र आ रहे थे। देखिए, इनके साथ कोई है नहीं, जनता इनको पसंद ही नहीं करती। यहाँ की जनता केजरीवाल जी को पसंद करती है। आप एक चीज़ देखिए, कितना भय इनको, कितना डर है कि एक निगम पार्षद के चुनाव के अंदर मुख्यमंत्री प्रचार करने आ रही है। तो ये डर है, ये डर इसलिए है क्योंकि जो इन्होंने वादे किए थे विधानसभा चुनावों के अंदर, वो इन्होंने पूरे नहीं करे। जनता क्रोध में है, जनता बहुत समझदार है, जनता को पता है कि बीजेपी हमेशा झूठे वादे करती है, वो वादे कभी निभाती नहीं है। हमारे अरविंद केजरीवाल जी जो वादे करें वो जनता को दिए हैं, या मोहल्ला क्लिनिक हो, या महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा हो, या फ्री दवाइयाँ हो, स्कूल अच्छे करें, उन्होंने फीस बढ़ने नहीं दी स्कूलों की। तो उनको पता है कि केजरीवाल जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं। बीजेपी को ये डर है, क्योंकि डर इसलिए है क्योंकि उन्होंने जो भी वादे करे पूरे कर ही नहीं करे। ना ही किसी महिलाओं के 2500 रुपये दिए, ना इन्होंने होली दिवाली में सिलेंडर फ्री दिया, ना ही इन्होंने 500 रुपये में सिलेंडर दिया। आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिए, जिससे कि जो आम जनता है, आम जनता इतनी परेशान है, बुजुर्ग इतने परेशान है कि वो मोहल्ला क्लिनिक में जाते थे, 400 कैश मात्र फ्री मिलते थे, दवाइयाँ फ्री मिलती थी। तो ये अरविंद केजरीवाल जी की देन थी जो उन्होंने बंद करा। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, जब विधानसभा चुनाव थे तब इन्होंने ये वादा किया था, इनके प्रमुख मुखियों ने ये वादा किया था दिल्ली की जनता से कि केजरीवाल जी की जो भी योजना चलेंगी वो बंद नहीं होगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक एक योजना बंद करते जा रहे हैं। अभी इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बंद करे, आने वाले समय में ये आपको 200 यूनिट जो फ्री मिली वो बंद करेंगे, और आने वाले समय में महिलाओं को जो बस फ्री यात्रा मिल रही है वो बंद करेंगे।